फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉक ने 52 वीक हाई टच किया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सुनने को मिल रहा है कि अब स्टॉक रॉकेट की तरह भाग सकता है। लेकिन कितना हकीकत है, चलिए पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यस बैंक के ऊपर में, और यहाँ पर आज का कामकाज आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यस बैंक 3.64% की तेजी में आज रहा है और 22 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग दे गया है। लेकिन यहाँ पर आज का हाई इसका देखेंगे तो 23 रुपये देखने को मिलेगा, जो कि इसका नया 52 वीक हाई है। साथ ही अगर हम नीचे चल के देखें तो कुछ खबर भी इसके लिए निकल के आ रहे हैं, लेकिन केवल खबर के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक अब यहाँ से रॉकेट बन सकता है। चलिए सबसे पहले हम इसका फ्यूचर के ऊपर ध्यान ले जाते हैं और सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक में क्या पोटेंशियल है, क्या आगे बढ़ सकता है या फिर ऐसे ही अफवाह हमें सुनने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम स्कैनर के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, यस बैंक लिमिटेड। यहाँ से हम इसके फंडामेंटल को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपको NSE और BSE दोनों के ऊपर में लिस्टेड नजर आएगा और यहाँ पर आप इसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप 65,514 करोड़ का है। ROE यहाँ देख सकते हैं, ROC 4.94 का है और ROE 1.99 का है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, अच्छी बात है। लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको 0 देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अगर हम इसके डेट की बात करें तो 2,95,136 करोड़ का कंपनी के पास डेट है और रिजर्व आप देखेंगे तो 34,019 करोड़ का रिजर्व है। यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7.42 का डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में अभी भी है। चलिए कोई बात नहीं, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो कर्ज इसके ऊपर हो सकता है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस हम नीचे देखते हैं, वो हमें क्या कहता है। उससे पहले यहाँ पर आप प्रोस और कॉन्स चेक करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स में देखने को मिलेगा और प्रोस में आपको बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये कि जिसके अंदर में पॉजिटिविटी है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। चलिए नीचे चलते हैं और नीचे चल के सबसे पहले हम इसका पीएस चेक करते हैं, यानी कि बाकी कंपनियों के साथ मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पी के ऊपर में नजर डालिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका करेंट प्राइस इतना ज़्यादा है, लेकिन पी के मामले में आपको यस बैंक सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि यस बैंक का पी 78.39 का है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी महंगा है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। क्वार्टर बाय क्वार्टर आप देखें तो यहाँ पर इसके रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहीं से अगर हम इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट चेक करें तो यहाँ पर आपको घाटा देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी का घाटा बढ़ रहा है। चलिए यहाँ से अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे तो ये भी आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हुआ है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हुआ है। अब लास्ट क्वार्टर में 347 करोड़ का था और इसमें 229 करोड़ है, यानी कि प्रॉफिट कम हुआ है। अब चलिए प्रॉफिट लॉस यहां से चेक कर लेते हैं, जो कि ईयर नियर बेसिस पे है। अब सबसे पहले रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू के अंदर में तो ग्रोथ हुआ है, यानी कि अच्छी बात है, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉफिट आप देखिए तो इसमें कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। यहीं से हम नीचे चलते हैं और चल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, यहाँ भी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ भी कंपनी को घाटा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको इसका ग्रोथ दिखाते हैं। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 साल में 11% का ग्रोथ है, 5 साल में 2% हो गया और 3 साल में -4% चला गया है। यहीं पर प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं लगातार माइनस में है। CAGR देख सकते हैं माइनस में है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं माइनस में है। चलिए अब इसका बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व था वो रिजर्व तो बढ़ा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी आप देखेंगे तो ये भी इसका बढ़ा है। अब यहाँ से कंपनी का कैश फ्लो चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी कम होते हुए आपको नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग। कंपनी के पास प्रोमोटर्स तो है नहीं, लेकिन FII DII की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो FII अपने पोजीशन को कम कर रहा है और यहाँ पर DII की बात करें तो DII के पास जो पहले होल्डिंग थी उसके मुकाबले अभी भी कम है। हालांकि क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है।
तो मेरे हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं कि टेक्निकली कंपनी क्या कहती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं यस बैंक के वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आने का कुछ लॉजिक है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्राइस आपको यहीं से मिलेगा कि सही प्राइस पे आप बाय करने के लिए तैयार है या नहीं, उसे आप देखिएगा। चलिए, यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया है। ट्रेंड लाइन के बारे में आपको पता होगा, ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है, सही ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब अपने रेसिस्टेंस के ऊपर में नजर आ रहा है, लेकिन यहीं से हम इसका ये रेसिस्टेंस देखते हैं तो इसका ब्रेकआउट सामने नजर आ रहा है। लेकिन आगे क्या होना है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लेते हैं। अब वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट ठीक ठाक देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक जरूर कर लिया है। लेकिन अभी 25 रुपये और 35 पैसे के आसपास एक रेसिस्टेंस और है। यहाँ से निकल के अगर ये 25 रुपये 35 पैसे के आसपास जाता है तो फिर वहाँ से इसे नीचे आना चाहिए रिटेस्ट करने के लिए। जो इसका ट्रेंड लाइन ये जा रहा है, इसे रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद अगर ये वापस निकलता है तो आपको 28 रुपये 95 पैसे का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द ये 100 रुपये पे पहुँच जाए और 200 रुपये पे पहुँच जाए तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है। कंपनी का टेक्निकल एनालाइज हम कर रहे हैं तो टेक्निकली हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, लेकिन जो इसका ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक टारगेट तो हमें 25 रुपये तक का मिल सकता है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर फिर से गिरावट आ सकती है और उसके बाद अगर उछाल आता है तो आप उसे एक मौका समझ सकते हैं। यानी कि 25 रुपये 35 पैसे का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को पार करे तो मेरे हिसाब से आप इसे लेके चल सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर में हमने देखा है कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि यस बैंक अब रॉकेट बन सकता है। तो हमने भी सोचा कि चलिए एक बार एनालाइज कर लेते हैं और अपने स्टॉक से फैमिली को भी बता देते हैं। सो इसमें अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा स्टॉक से फैमिली आपके कमेंट को पढ़ेगा, जिससे हम सभी को एक सही दिशा निर्देश मिलेगा जिस पर हम चल पाएंगे। सो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।